नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज दो चीज़ लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। एक तो ईडी प्रैक्टिकल के जो नोटिफिकेशन आया है उसका क्लियरिफिकेशन मैं आपको दूंगा। दूसरा जो है तो अप्रेंटिसशिप जहाँ लग रही है और उसके लिए कहाँ पे रोजगार मेला लग रहा है उस पर बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले ईडी प्रैक्टिकल के नोटिस के बारे में बात कर ले। देखिए, बहुत सारे लड़के नाराज़ हो रहे हैं, फ़ोन करके हमको बता रहे हैं कि सर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, हमारा ये हो गया है, हमारा वो हो गया है, हमको डीजीटी बर्बाद कर दी गई है। तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि 5 साल की 2 साल की आईटीआई 5 साल की हो गई है। तुमसे एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि बता दीजिए फिर वो 2014 से जो छात्र सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ क्या हुआ है। थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए कि उनका क्या हुआ होगा, उनके साथ क्या हुआ होगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो भी हुआ ना बहुत सही हुआ है। इसका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। अब आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि सर आपने उलझा करके रख दिया, आप इतना आवाज़ ना उठाए होते तो हो जाता। तो ये आपकी सोच बताती है और मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हो, ठीक है ना। आप वही लोग हो कि जो ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं दिए हो, ठीक है ना, और सोचते हो कि हम पास हो जाएं। आपने ईडी की कॉपी में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, वही वाले लड़के हो। और प्रैक्टिकल जो है तो दलालों और माफियों की चक्कर में एग्जाम देने नहीं गए हो, पैसा दे करके सोच रहे थे कि हम पास हो जाएं, और आईटीआई वालों को फीस नहीं दिए हो। तो ये जो करने वाले हो ना, तो मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, सब जानता हूं मैं तुम लोगों के बारे में, क्योंकि तुम्हारा ही दोस्त बता देता है मुझको, चाहे वो आईटीआई वाला हो, चाहे वहां के इंस्ट्रक्टर हो, और चाहे वहां का लड़का हो, वो भी बता देता है। जैसे कमेंट करते हो ना तो दूसरा आदमी मेरे को फोन करके बता देता है कि सर ये हमारे कॉलेज का लड़का है और ये किया है, कॉलेज की फीस नहीं जमा किया है, ये नेतागिरी किया है, ये जो है तो फलाना किया, ये ऐसे किया है, और ये लोग पैसा इकट्ठा किए थे। तो मैं आपके काम में, आपके उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं हूं। आपको ब्लॉक कर देता हूं और बाहर कर देता हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि आप समझिए, मैं बार बार बोल रहा था कि सब परीक्षा करा लेना आसान है, लेकिन ईडी प्रैक्टिकल कराना आसान नहीं है। आप आज के युवा हो, आपको सिस्टम के बारे में 1% भी नहीं पता है। ये आईटीआई वाले जो बैठे हैं, नोडल वाले जो बैठे हैं, स्टेट वाले बैठे हैं, ये सब जान रहे हैं कि ये क्या हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि डीजीटी ने विप्रो को टाइम दिया है एक्चुअली में उनको गलती सुधारने के लिए। अगर एक लाइन में कहूं तो डीजीटी ने विप्रो की गलती को छुपाया है और उनको लाइफ लाइन दिया है। जो बच्चे अभी एग्जाम ना दे पाते, अभी मैं आपको बता दूं, 4 तारीख की रिपोर्ट बता दूं कि लगभग 60% लड़के ईडी प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं दे पाते, किसी भी हालत में एग्जाम नहीं दे पाते। और मेरे इस बात को आईटीआई वाले हैं, नोडल वाले और स्टेट वाले सब समर्थन करेंगे। उसका कारण कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अभी 2-4 दिन पहले एक लड़के ने आरटीआई लगाया था, उसके आरटीआई का जो खुलासा हुआ था वो भी दिखाया था मैंने आपको। मूर्ति जी को जो मेल किए थे, वो मेल के बारे में भी मैंने दिखाया था कि क्या कह रही है डीजीटी, पूरी गलती कहां डाल रही है। अपने पास गलती अपने विप्रो की और अपनी गलती को नहीं मान रही है। वो किसकी गलती मान रही है? वो मान रही है आईटीआई, नोडल और स्टेट का। तो मैं आपको सबूत देता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी। जो समझदार है वो समझते हैं, और जो अनपढ़ टाइप के आदमी है उनको नहीं समझाया जा सकता है। खास तौर से माफिया दलालों को तो बिल्कुल भी नहीं समझाया जा सकता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, बिल्कुल भी मैं कहने में नहीं हिचकिता हूं। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वहां के इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वहां के प्रिंसिपल हो, चाहे वहां के डायरेक्टर हो। अभी उगाही चल रही है। जो लड़के ईडी प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं उनसे ये बोला जा रहा है कि हमने आपको पास करवाया है, तो आप 2000 रुपए दो, मार्कशीट के 1200 रुपए दो। तो ये जब सब कुछ करवा रहे हो, नहीं दिखा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं मैं, नहीं समझोगे तो ये भी लाइन में आएगा। तो जो ईडी प्रैक्टिकल के लड़के हैं, सोचिए कि जो 2014 से लड़के अभी तक हैं उनका क्या हालत हुआ होगा। आप लोग इतना जल्दी ये अपने जिंदगी को ले लिए कि सर ये एग्जाम छूट जाएगा, ये नौकरी छूट जाएगी, ये नौकरी छूट जाएगी। एक चीज बता दीजिए, फिर से कोरोना आ जाता तो क्या करते आप लोग? क्या करते?
है आपके पास जवाब। और जिंदगी आपकी अभी इतनी नहीं है, बहुत सारी जिंदगी है। हो सकता है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं और आगे आपको और अच्छी नौकरियां आए। अच्छा, अभी नौकरियां आएंगी, आप देखिए भयानक नौकरियां आएंगी, रेलवे में भी आएगा, एमपी में भी आएगी, हर जगह आएगी। 24 का चुनाव आ रहा है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो बहुत आएगा, लाइफ खराब मत करिए अपनी। एक लड़का बोल रहा था कि मैं लगता है कि आत्महत्या कर लूं, एक लड़का रो रो करके बुरी हालत कर रहा था, एक लड़का तो बोल रहा था कि सर आप अपने शो में इतना ज्यादा चीजें ना दिखाते तो अब की हमारी परीक्षा हो जाती, डीजीटी जो है तो कंफ्यूज हो गई। अब मैं उसको क्या बताऊं, मैं क्या समझाऊंगा। ठीक है, 10वीं पास लड़के को मैं समझाऊं तो क्या समझाऊं। ठीक है, आप लोगों की भावना है वो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं ना तो उसको समझना होता है। अब डेटा नहीं होता तो कितने लड़के एग्जाम, अभी आपको पता है सीबीटी एग्जाम में कितने लड़के बच गए हैं? लगभग 900 लड़के का तो डेटा है मेरे पास। और उसमें सोचिए, जहां मंत्री साहब हैं दूसरे, राजीव जी हैं जो राज्य मंत्री हैं, उनके इलाके के हैं कर्नाटका का, एक ही आईटीआई के 54 लड़के बचे हुए हैं, बताइए आप। और वो शिकायत भी कराया। अब सवाल क्या है, डेटा ही नहीं पहुंचा, डेटा बीच में गायब है। अब आईटीआई वाला कह रहा है कि हमने भेजा है, स्टेट कह रहा है कि हमने भेजा है, और डीजीटी कह रही कि हमको मिला ही नहीं है। लेकिन असली गुनाहगार कौन है उस तक कोई पहुंचता ही नहीं है, और उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है ना। डीजीटी के बस में नहीं है कोई चीज कराना जब तक विप्रो हां ना कहे। अब विप्रो को नींद नहीं आ रही थी, विप्रो को लग रहा था कि अभी परीक्षा हो गई। विप्रो ने तो रिजल्ट, अभी मैं बता रहा हूं ना आपको कुछ रिजल्ट, सीबीटी सही बताऊं कि सीबीटी का एग्जाम का रिजल्ट निकलने दो, फिर तमाशा आप देखना। आप लोग कहोगे अगर असली गुनाह को गार को नहीं पकड़ा गया, उस पर जोर नहीं किया गया तो ये चीजें होंगी। अगर सिस्टम सुधारना है तो सबसे पहले विप्रो को सुधारना होगा, और विप्रो तक कोई नहीं जाता है। देखिएगा, कल मैं विप्रो के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या हम बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मेरा हर न्यूज सबको समझ में आए और सबको जो है तो अच्छा लगे। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई मेरे को टारगेट करता है। अब ये तो आप लोग नहीं जानोगे कि कितनी ईमानदारी से 24 घंटे काम करने के बाद आपको न्यूज दिया जाता है। ठीक है ना, और बिना स्वार्थ के। और मैं तो यूट्यूबर हूं नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि भैया सबसे पहले हमारी वेबसाइट देखना, फिर यहां जाना, फिर यहां जाना, फिर वहां जाना, उससे कमाऊं। ठीक है ना, हम तो जो कमाएंगे, जो हमको ऐड देगा, हम उसी से कमाएंगे, अपनी रोजी रोटी चलाएंगे और आप लोगों को न्यूज़ दिखाएंगे। तो आज का जो क्लियरिफिकेशन था मैं आपको वही देना चाहता हूं कि आपकी सोच से अलग सोच पे ये किया गया है, और मेरे भाई बहुत अच्छा किया गया है। अभी आपका एग्जाम हो जाता ना, लाले पड़ जाते आपके रिजल्ट के बारे में। ये सच्चाई आप देख लो, आप सच्चाई समझ लो। जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को सुधारने में, और ये अच्छा है आप इतना हल्ला मचा रहे थे, तो आपके हल्ले को देख करके डीजीटी अब गलती ना करने की कसम खाई है कि हम गलती नहीं करेंगे, अब हम सुधार करेंगे। सुधार के लिए उसने अच्छा खासा टाइम दे दिया, महीने भर का टाइम मिल गया है। तो अब अपना डेटा जो जो आएगा और डीजीटी बच जाएगी ये कहने में कि देखिए हमने इतना टाइम दिया था, हमने इतना ये दिया था। अब आपके आईटीआई वाले ने ये नहीं किया, आपके नोडल ने नहीं किया, आप स्टेट ने नहीं किया। कहानी गेंद हर एक आदमी एक उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, लेकिन असली गुनाहगार कौन है उसको कोई टारगेट नहीं करता। अब मेरे को एक चीज आ जाए याद आ रही कि हमारे पिताजी जो है तो एक बार मेरे को बताए थे कि बेटा जब आदमी मरता है तो भगवान जी का नाम माने नहीं लगता, उनके ऊपर आरोप नहीं लगता कि भगवान ने उसको उठा लिया। हमेशा एक आरोप लगता है कि यार वो एक्सीडेंट से मर गया, वो टीबी से मर गया, वो कैंसर से मर गया, वो खांसी से मर गया, वो कोरोना से मर गया। ईश्वर अपने ऊपर नहीं लेता है। वैसे ही डीजीटी में एक सिस्टम है, उसका नाम है विप्रो। विप्रो अपने ऊपर कभी उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता है कि विप्रो के कारण हुआ है, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऑनलाइन का। ठीक है, और उसमें कितनी गड़बड़ियां हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। माने टोटल नंबर भी ज्यादा है, कईयों के तो नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, प्रोफाइल क्यों नहीं हुई, ये सब चीजें अगर थोड़ा से आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये शो का दिखाने का मतलब मेरा यही रहता है, आपको जागरूक करना। आपको मैं बोलता हूं कि आप आरटीआई, अब आप
चाहें तो अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आरटीआई लगा करके आप जान लीजिए कि आपका ईडी प्रैक्टिकल का जो नंबर है वो क्यों नहीं चढ़ा था, -1 क्यों आया, क्यों आपका रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ था। ये सब चीज़ें आप लगा करके आप देख सकते हो। जिसको मानना है तो, जिसको नहीं मानना है उनको तो मैं पहले कहूँ क्यों मेरा चैनल देखते हो भाई, वो लोग क्यों देखते हैं, वो फर्जियों को जाकर के चैनल देखें और वहीं खुश रहें। हमारे इसमें आकर के कमेंट ना करें आप लोग, ये सब चीज़ें हम ब्लॉक कर देंगे। हम आपके लिए 2, 4, 5 के लिए जो है, तो 2-3 लोगों के लिए ये चैनल नहीं है कि 2-3 लोगों के हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं और जो ऐसे ऐसे चीज़ें कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं कभी भी वॉइस नहीं होता किसी के खिलाफ, मैं अगर जो गलत करता है, देखिए आज एक झारखंड से और बिहार से आया कि सर हाँ ईडी में हम पास हो गए, तो अभी रिजल्ट अपडेट हुआ तो कुछ दिन पहले, तो अब वो सब आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि सर मैंने पास करवाया है आपको, आप जो है तो हजार रुपए दो और मार्कशीट के 1200 रुपए दो। तो हमने उस लड़के से फिर हमने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम तो या तो रिकॉर्डिंग हमको दो या वो दो, और टोटल फीस कितनी। तो लड़के ने बताया सर हमारी 35,000 टोटल फीस थी, उसमें लिखा हुआ है टोटल फीस है। और लड़के ने 35,000 की रसीद दिखाई, लड़के ने रिकॉर्डिंग सुनाई, लड़के ने रिकॉर्डिंग में वो लड़का कह रहा है कि सर हमारी टोटल फीस जमा है। तो बोले हाँ ये गया की है, गया का है, वो शायद हमारे वो सुनते हैं तो सुन रहे होंगे, तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आईटीआई का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपका गया का है। और वो लड़के ने बकायदे रिकॉर्डिंग की है, बकायदे आप बोल रहे हो कि 35,000 आपकी तो टोटल फीस जमा है, लेकिन मैंने पास करवाया है, तो पास करवाने के लिए 1000 रुपये और मार्कशीट देने के लिए 1200 रुपये लगेंगे। वो डीजीटी को दिया है मैंने। तो फिर अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस पे जांच भी करवा दूंगा, तो फिर आपको डीजीटी को जिस अधिकारी को दिए हो ना, तो वो करना पड़ेगा। आप किसी भी अधिकारी के ऊपर डायरेक्टली अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप आरोप नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं तभी आरोप लगाता हूं जब मेरे पास कुछ सबूत होता है, तभी, नहीं तो नहीं लगाता हूं। तो ऐसे जो लड़के हैं तो उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आईटीआई वाले हों, चाहे नोडल वाले हों, चाहे स्टेट वाले हों, और चाहे डीजीटी हो, और चाहे खुद स्टूडेंट हो। अब कई स्टूडेंट दूध के धुले आप लोग नहीं हो, कितनी फीस बाकी है मैं देख करके हैरान रह गया। मेरे को हर आईटीआई वाला अपना अपना दे रहा है। जब मैं, आप लोग कहते हो ना कि वो आईटीआई वाला ऐसे नहीं किया, जब मैं उससे बात करता हूं ना, वो रोने लगता, वो अपना पूरा रिकॉर्ड दिखा देता है। तो ये ना आप समझ लेना कि मैं व्यू और सब्सक्राइबर के चक्कर में मैं बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, या मैं आईटीआई को नहीं छोड़ूंगा, या मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। ये चैनल है, हमारी जवाबदारी है, हम वही दिखाएंगे जो सच है। और मैं आज फिर भी बोल रहा हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ। और देखिए क्या था, अगर जयप्रकाशन जी होते तो अब कब का एग्जाम हो जाता, कब का रिजल्ट आ जाता, और हालत वही होती कि -1 में जूझते रहते। फिर दूसरा एग्जाम आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद होता, तब आप लटके रहते, तब आपको पता चलता। विद्यानंद जी जो इस काम को देख रहे थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, वो पूरा डेटा एनालिसिस किए, वो बेचारे, जबकि उनका हो गया था ट्रांसफर, लेकिन वो हफ्ते 10 दिन तक वो डीजीटी में काम किए, पूरे स्टेट से संपर्क करके डेटा को ले आए, डेटा को ले आकर के विप्रो के दिए। विप्रो के पास से जब ये सारी चीजें आई कि अब तो हो गया, बवंडर हो जाएगा, ठीक है ना। और मूर्ति साहब साउथ से आए हैं, उन्होंने इस चीज को समझा, जाना नए थे कि नहीं कुछ गलत हो रहा है और गलत हो जाएगा। टाइम दिए जाए, स्पेस दिया जाए, और किसी बच्चे के साथ में गलत ना किया जाए। दोपहर में हमारी बात हुई, 2-2, 3-3 बार बात हुई हमारी, और हमको बताया गया कि ये जो हो रहा है तो हम छात्रों के हित में ले रहे हैं। कुछ छात्रों को गलत लगता है, लगेगा भी, कुछ आईटीआई वालों को भी गलत लगेगा, लेकिन सोचिए कि कुछ लड़के एग्जाम दे पाते, कुछ लड़के एग्जाम ना दे पाते, तो फिर क्या होता। और सही बात है कि रिजल्ट फिर -1 आता, और जो -1 वाले लड़के हैं उनका तो एग्जाम ही ना हो पाता। अब एक जगह की मैं बात बताऊं कि एक नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि दिक्कत खड़ी हो जाएगी उनके ऊपर। 5000 लड़कों का डेटा एक नोडल के यहां से अप्रूवल हो गया है और स्टेट में अप्रूवल नहीं हुआ। 5000 दावे के साथ करूं, 5000 स्टूडेंट का दावा इसलिए नहीं हुआ, डेटा नहीं गया कि वो कर्मचारी छुट्टी में था। वो बोला मैं छुट्टी में था, तो मैं क्या करूं।
कई लोग दिवाली के समय में था तो कह रहे थे कि हम पुताई में चले गए, हम दीपावली मनाए कि तुम्हारा डेटा करें। तो आप लोग इस चीज़ को नहीं समझोगे। नया खून है, उबाल है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कहना कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारा ये नौकरी चली गई, हमारी वो नौकरी चली गई, अभी आप बहुत कम उम्र है, बहुत ज़्यादा नौकरी आएगी। होप करिए और बहुत अच्छा हुआ है, इस सुधार का स्वागत करिए। सारे ITI वाले कर रहे हैं, सारे संचालक कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, जो फालतू का न्यूसेंस वैल्यू खड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं। अब चलिए जान लेते हैं अप्रेंटिसशिप मेला कहाँ पे है। तो चलिए आज बात कर लेता हूँ कौशल महोत्सव का, जो DGT के वेबसाइट पे है, dgt.gov.in। और ये कौशल महोत्सव जो है तो कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिस एवं करियर काउंसलिंग 12 जनवरी 2023 को स्थान बागीयाड़ स्टेडियम, कोड रमा, झारखंड में है। ठीक है, इसके बाद जो है तो ये 5 और 6 जनवरी को स्थान कुंभा स्टेडियम, बूंदी, राजस्थान में है। तो यहाँ जाइए जरूर आप लोग। स्टूडेंट से मेरा कहने का मतलब है कि आप जाइए, ये सब सारी चीज़ें देखिएगा। अब इसको देखने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपको एक स्लाइड मिलेगा, उस स्लाइड में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में यहाँ पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ 9 तारीख को है, तो ये क्लिक जैसे हो जाएगा तो ये वेबसाइट खुल जाएगी आपकी अप्रेंटिसशिप मेला की। तो उसमें ये 9 जनवरी 2023 की है। तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा कि क्लिक नियरेस्ट सेंटर लोकेशन, आपको कहाँ जाना है। तो आप अपना ये जो माउस है ना, कहीं पे भी रख दे। सपोज जैसे मान के चलिए कि राजस्थान दिख रहा है, तो मैं राजस्थान में रख देता हूँ। ये देखिए आ गया राजस्थान। अब राजस्थान में कहीं भी, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चलिए बीकानेर में कर लेते हैं। तो बीकानेर को जैसे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ ये सारी डिटेल आ जाएगी कि यहाँ कौन है, ये लोग कौन है, कोऑर्डिनेट कौन कर रहे हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। और कितनी, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन से ट्रेड के लिए आ रही है, कितनी वैकेंसी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा और ये आपको देखना चाहिए। चलिए एक बार अजमेर में देख लेता हूँ। अरे वाह, अजमेर में ITI पूसा आ रही है। ये क्या है भैया, अकाउंटेंट के लिए 100 वैकेंसी। अब ये भी हालत हो गई है कि ITI पूसा वाले जो है तो अकाउंटेंट चाहिए उनको। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये आप देख सकते हो, आप लोग देख सकते हैं ऐसे करके। तो जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ आप जा सकते हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में जैसे है तो महाराष्ट्र में भी देख लेते हैं क्या अकोला में है कि नहीं है। अकोला में तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है। और मुंबई में, जलगांव में देख लेता हूँ, छोटी छोटी जगह देखा जाए। हाँ, जलगांव में है, ये देखिए। तो जलगांव में भी है, फिटर, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं। तो आप लोग जो है तो इसको ज़रूर देखा करें। जो जहाँ के हैं, जो स्टूडेंट जहाँ के हैं वो वहाँ के देखा करें। उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा में अपन कहाँ देखें ऐसी जगह पे, चलो पहले पे देख लेते हैं। तो जहाँ भी है, ठीक है, तो यहाँ भी पोस्टें हैं। तो जहाँ जितनी पोस्टें हैं गवर्नमेंट ITI में है उड़ीसा में, तो आप ये सारी चीज़ें देखा करिए। थोड़ा जम्मू में देखा जाए, जम्मू कश्मीर में भी है कि नहीं है। यहाँ जम्मू में भी देखते हैं। तो कुलगाम, राजौरी में देखा जाए, वहाँ भी है। तो वहाँ भी है, वहाँ भी पोस्टें हैं। और कहाँ है, और देख लेते हैं, कुछ ऐसे जगह पे देख लेते हैं। कर्नाटका में देखा जाए, कर्नाटका में कहाँ देखा जाए, ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ नहीं है, तो दूसरी में हो गई। यहाँ भी नहीं है कर्नाटका में, तो कहाँ होगा कर्नाटका में, माने शायद कर्नाटका में नहीं है जगह में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ है, वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, तो लगभग आपकी जो है तो हर जगह पे है। आपको जो है तो देखना पड़ेगा, ये वेबसाइट पे देखना पड़ेगा आपको। और वहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 9 तारीख को है, तो आप लोग जाइए और अप्रेंटिसशिप मेला में जाइए, भाग लीजिए। जो सक्सेस हो गए हैं छात्र, उनके लिए है कि जो सक्सेस हो गए हैं वो लोग, आप लोग
और करिए। और इसका जो है तो होम पे ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो देखिए जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा आ जाएगा। कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट के लिए, न्यू यूजर है जो पोर्टल में, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप इसको भरिएगा, आप अपना सब मोबाइल नंबर इस वेबसाइट में जाकर के सबमिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो नए हैं तो नए हैं, और पुराने वाले हैं तो उनको यूजर पासवर्ड अपना सब कुछ ये डालना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये आप देख लीजिएगा, और अच्छी चीज़ है जो कम से कम कुछ भी हो रहा है तो कम से कम तो जो मेरे भाई ITI में क्लियर हो गए हैं तो उनके लिए है कि वो ज़रूर इस चीज़ का लाभ लें, और यहाँ जो है तो आकर के वो देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप इंडिया जो है तो .gov.in है, इनका वेबसाइट भी है, और आप जो है तो इसमें भी जा सकते हैं। आप डायरेक्टली जो मैंने बोला है आपको क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, आपको देखना चाहिए, ये वेबसाइट बीच बीच में देखना चाहिए। इसमें अप्रेंटिसशिप मेला है, कुछ तो सरकार ठीक कर रही है, लेकिन सरकार की जो सोच है वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो उनके नीचे अफसर बैठे हैं ना, एक्चुअली में वो जब तानाशाही करते हैं तब फिर थोड़ा सा गलत लगता है, थोड़ा नहीं बहुत गलत लगता है। तो उसके लिए है। चलिए धन्यवाद, बैक टू स्टूडियो। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आपके मुद्दे अब खत्म हो गए हैं, ये वाले लगभग सब मुद्दे आपके खत्म हो गए हैं। अब नए शो से नए से काम होगा, अब चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।